दोस्तों, आज के इस ड्राइंग के लेसन में हम लोग रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेस लेते हैं इसका 120 mm और जो एक्सिस लेते हैं 60 mm। तो इस तरह से हम डायमेंशन लेके पैराबोला कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सेट स्क्वायर से इस तरह से बेस जो है 120 mm का ले लीजिएगा। इस तरह से आपको एक बेस लेना है 120 mm का। इस तरह से हमारा ये बेस हो गया 120 mm। इसको हम नाम देंगे ए और बी। इसके बाद इसका हमें सेंटर निकालना है। आप डिवाइड करके भी सेंटर निकाल सकते हैं या फिर ऐसे सेंटर मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से हम परपेंडिकुलर वर्टिकल एक रेखा खींचेंगे इसका डायमेंशन होगा 60 mm। इस तरह से सेट करने के बाद आपको एक रेखा खींचनी है। इस तरह से आपको एक रेखा खींचनी है और उसका साइज होगा 60 mm। इस तरह से हमारा ये पॉइंट हो गया 60 mm का, जो एक्सिस का डिस्टेंस है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो है इसको रेक्टेंगल बनाना है इस तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारा हो गया अभी ये सी डी ई और ए पॉइंट मिल गया आपको। इसको हमें थिक करना है। इस तरह से हम थिक करेंगे इसको। मैं यहाँ स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है। आपको पेंसिल से ही निकालना है। ड्राइंग जब भी निकालना है आपको पेंसिल से ही निकालना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। आपको अच्छी तरह से दिखना चाहिए, इसीलिए मैं स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे ये बेस 120 mm हो गया और एक्सिस जो है 60 mm हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से एफ तक या एफ से बी तक और ये से डी तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस है कितना 60 mm और ये भी डिस्टेंस है 60 mm। तो इसको 4 अगर 60 mm को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये 15 mm आ जाता है। तो हमें 15 के इस तरह से डॉट लगाने हैं। और ये हो गया इधर और ये इधर, ये नहीं है। 15 mm, 30 और 45 इस तरह से हो गया। इस तरह से भी आपको ये लगाने हैं। और बाद में इनको वर्टिकल इस तरह से जोड़ना है।
ये जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट हम इस साइड में मार्क करेंगे। दोनों साइड में आपको मार्क करना है इस तरह से। इस तरह से आपको इसको बाद में नंबर देना है 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये नंबर हो गए हमारे। इसके बाद देना है इसको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। इसके बाद आपको उल्टा देना है इधर से 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। इस तरह से आपको ये नंबर देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एफ पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको एफ से लेकर 3, एफ से लेकर 2, एफ से लेकर 1 तक इस तरह से आपको जोड़ना है। इस तरह से इस साइड भी आपको एफ से लेकर सी, एफ से लेकर 5 और एफ से लेकर 4 तक जोड़ना है। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। इस पॉइंट से आपको जोड़ना है ये। इस तरह से ये भी जोड़ना है आपको एफ से लेकर 3 तक। इस तरह से आपको जोड़ना है। इसके बाद आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये 1 डैश से जहाँ आपको काटेगा यहाँ, ये हमारा जो पॉइंट रहेगा, पहला ये P1 पॉइंट होगा। उसके बाद ये 2 डैश से 2 तक जहाँ ये काटेगा यहाँ, ये P2 हो गया। 3 डैश से 3 तक जो यहाँ काटेगा वो P3 पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 से जहाँ ये काट रहा है यहाँ, ये P4, 5 डैश से 5 तक जहाँ काटेगा वहाँ P5 और ये P6। इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल गए। अब इनको पॉइंट को हमें जोड़ना है इस तरह से। यहाँ से हमें शुरुआत करना है और इस पॉइंट को इस तरह से इससे जोड़ना है। इसको यहाँ से आपको शुरुआत करनी है इस तरह से। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल मेथड से, जिसका बेस दिया हो और एक्सिस दिया हो, उस मेथड से आपको पैराबोला कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। यह हमारी है रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कैसे निकालते हैं। थैंक यू।